Very, very good morning. In complex analysis, chapter 8, we discuss example 5th. In example 5th, find the Taylor series for the function fz equal to 2z cube plus 1 upon z square plus z, valid in the neighborhood of the point z equal to iota. तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन के लिए टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट के नेबरहुड में z इक्वल टू आयोटा. एंड सेकेंड पार्ट, एंड फाइंड द लोरेंट सीरीज फॉर द फंक्शन एफ जेड वैलिड विद इन एन एनुलस विद सेंटर एट द ओरिजिन. इसी फंक्शन एफ जेड के लिए लोरेंट सीरीज फाइंड आउट करनी है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन हो. देखो, सबसे फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है 2z क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड. न्यूमरेटर में पावर जाता है वेरिएबल की, ठीक है, 3 पावर है और यहाँ पर 2 पावर है, तो न्यूमरेटर में ज़्यादा पावर है, देन डिवाइड कर सकते हो. तो सबसे फर्स्ट वी डिवाइड 2z क्यूब प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड. ठीक है, इसको इससे डिवाइड करोगे. डिवाइड करना सभी को आता है. डिवाइड करेंगे इसको और इसको पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे. डिवाइड करना है इसको, ये जेड है यहाँ पर, जेड स्क्वायर प्लस जेड. जेड स्क्वायर है, ये 2z क्यूब है, तो जेड स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2z, तो 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, तो इसको इधर ले लो. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जेड स्क्वायर है, ये माइनस 2z स्क्वायर. जेड स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट माइनस 2z स्क्वायर, और इससे टर्म आएगा अपना माइनस 2z. सब्ट्रैक्ट, ये माइनस है, ये माइनस में आ रहा है. ठीक है, तो ऐड कर दो, या सॉरी सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो ये टर्म कैंसिल हो गई और ये हो गया यहाँ पर 2z प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल की 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है. ठीक है, पावर कम हो जाएगी तो उसको फिर आगे ऐड डिवाइड नहीं कर सकते, उसको वहीं स्टॉप कर देना है. तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, 2z क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 2z माइनस 2 प्लस जो भी रिमाइंडर है 2z प्लस 1 अपॉन जिससे डिवाइड किया है जेड स्क्वायर प्लस जेड. तो यहाँ से ये टर्म अपना हो गया, 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस ट्वाइस जेड प्लस 1 अपॉन जेड कॉमन लोगे, देन जेड प्लस 1. ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे. सॉल्व मीन्स पार्शियल फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर सकते हो. जेड लीनियर फॉर्म में है, ये इनकी 1 पावर है. ठीक है, तो 2z प्लस 1 अपॉन जेड इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन जेड प्लस b अपॉन जेड प्लस 1. ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट बताया था a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीनियर फॉर्म में है, देन इसको 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 0. तो इसको छोड़ दो, बाकी टर्म में 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1. ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 1. b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए z प्लस 1 इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू माइनस 1. जेड इक्वल टू माइनस 1, तो इसको छोड़ दो और बाकी जो टर्म है उसमें पुट कर दो. माइनस 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1. ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये वैल्यू हो गई 1. ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 1. ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू 1.
So twice z plus 1 upon z into z plus 1 equal to 1 upon z plus 1 upon z plus 1 मीन्स इस टर्म को पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व किया है, देन ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये इसके इक्वल है, ये टर्म इसके, और इसको सॉल्यूशन 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो मेनली अपना फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इसको रिप्रेजेंट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज सीधे लो 2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन मार्क कर लो, या इसको एफ जेड इक्वल टू एफ वन जेड प्लस एफ टू जेड प्लस एफ थ्री जेड। तो फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इजीएस्ट फॉर्म में अब ये चेंज हो गया। सिंस द फंक्शन एफ जेड, ये फंक्शन एफ जेड क्या फाइंड आउट करना है, जेड इक्वल टू आयोटा के नेबरहुड में टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द टेलर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अब फंक्शन एफ जेड की जो वैल्यू है इसमें जेड इक्वल टू आयोटा पुट करते हो तो ये अपना जेड इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा मीन्स फंक्शन एफ जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड आउट होगी। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी यहाँ पर, एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उस केस में क्या कह सकते हो कि द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड इक्वल टू आयोटा। सो बाय टेलर सीरीज expansion we have, since the function f z is analytic function at z equal to iota, so by Taylor series expansion at z equal to iota we have f z equal to this one। टेलर सीरीज का फॉर्म जनरल क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन। क्यों, एफ एन जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल ए एन की वैल्यू। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू आयोटा के लिए यहाँ जेड नोट की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये अपनी टेलर सीरीज हो गई, जेड इक्वल टू आयोटा पॉइंट के नेबरहुड में। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एफ वन जेड एफ टू जेड और एफ थ्री जेड को टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो फर्स्ट एफ वन जेड इक्वल टू ये लो, सेकेंड ये, तीनों फंक्शंस के लिए टेलर सीरीज अलग अलग फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर लो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंस एफ वन जेड इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 1। ठीक है, तो टेलर सीरीज फॉर फंक्शन एफ वन जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस आयोटा रेज टू द पावर एन, एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, एफ वन जेड के लिए ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वन एन आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, फंक्शन एफ टू जेड होगा तो यहाँ एफ टू एन आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल, एफ थ्री एन आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल। फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक है, ए वन ए टू इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो ए वन होगा तो एफ वन डैश हो जाएगा, ए टू होगा तो एफ वन डबल डैश आयोटा, एफ वन ट्रिपल डैश आयोटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग। एन की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, समेशन को ओपन कर दिया तो ये टर्म फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करके ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ये फाइंड आउट कर लो और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन एफ वन जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट हो जाएगा। एफ वन जेड
देखो A0 2 इंटू जेड माइनस 1, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करोगे F1 डैश जेड, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, जेड का 1 हो जाएगा और -2 का 0। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन करोगे F1 डबल डैश जेड 0, तो और इसके आगे की नेक्स्ट सभी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। यहाँ से फाइंड आउट कर लो F1 आयोटा, F1 डैश आयोटा, F1 डबल डैश आयोटा, जेड इक्वल टू आयोटा पुट करके ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा माइनस 1 2, ठीक है। ये सभी 0 हो जाएंगे। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब इससे A0 A1 A2 और फाइंड आउट कर लो। AN इक्वल टू क्या है, FN आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल। तो A0 तो क्या हो जाएगा, सिंपल अपना ये F1 जेड फंक्शन के अकॉर्डिंग F1 n आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल लोगे, ठीक है। F2 जेड फंक्शन के अकॉर्डिंग F2 n आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल लोगे, ठीक है। क्योंकि अपने पास यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं डिफरेंट, तो ये 3 फंक्शंस के अकॉर्डिंग an की वैल्यू जो है वो लेनी है अपने को। अब इसमें A0, ठीक है, फैक्टोरियल 0 तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा F1 आयोटा, F1 आयोटा, और ये किसके इक्वल है, 2 इंटू ये 2 है, सॉरी 2 इंटू आयोटा माइनस 1। A1 F1 डैश आयोटा अपॉन F1 डैश आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, ठीक है। A2 F1 डबल डैश आयोटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसकी वैल्यू 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 A3 और ये सभी वैल्यूज 0 होंगी। इसमें पुट कर दो, तो A0 और A1 की वैल्यू पुट करनी है अपने को, बाकी सभी तो 0 हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी फंक्शंस गिवन है, पॉइंट दिया हुआ है जेड इक्वल टू आयोटा या इसके अलावा कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उसके नेबरहुड में टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो उसको फिर इस मेथड से सॉल्व करोगे। थर्ड, F1 जेड इक्वल टू 2 इंटू आयोटा माइनस 1 प्लस 2 इंटू A1 की वैल्यू 2 पुट कर दी और जेड माइनस आयोटा जो है वो एच इट इज रहने दो, ठीक है। कैपिटल ए ले लो, इसको कैपिटल ए ले लो। नेक्स्ट F2 जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन आएगा, उसको कैपिटल बी से मार्क कर देंगे, उसके नेक्स्ट कैपिटल सी से मार्क कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन ऑफ F1 जेड। हाँ, हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल लेना, एक्सपेंशन ऑफ F2 जेड। तो बुक में स्टेप्स जो है बहुत क्लियर नहीं सॉल्यूशन किया हुआ, आप लोग स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट सॉल्व करोगे इसको। F2 जेड, तो F2 जेड इक्वल टू समेशन AN जेड माइनस आयोटा रेस टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर AN की वैल्यू हो जाएगी F2n आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। F2n आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल। F2 जेड इक्वल टू अपने पास है 1 अपॉन जेड, डिफ्रेंशिएशन करो -1 अपॉन जेड स्क्वायर। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन करो -2 अपॉन जेड क्यूब, ठीक है। इसको -1 स्क्वायर 2 है तो फैक्टोरियल 2 और जेड क्यूब -1 की पावर 1 फैक्टोरियल और जेड स्क्वायर। इससे जनरलाइज करने में इजी हो जाएगा। ट्रिपल डैश 3 टाइम करोगे तो ये तो एच इट रखोगे, इसका होगा जेड की पावर -3, तो -3, ठीक है। तो -1 क्यूब हो जाएगा और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और जेड की पावर 4। अब जनरलाइज कर सकते हो इससे,
2n टाइम डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 3 थर्ड डिफ्रेंशिएशन 3 है, तो n में -1 रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन z रेज टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो F2n आयोटा, अपने को यही फाइंड आउट करना है, F2n आयोटा, ठीक है। यहाँ से इसलिए an इक्वल टू F2 सॉरी 2 और यहाँ n लो आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है तो वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n अपॉन z की जगह क्या पुट करोगे, आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1। तो an की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, an की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, या वैसे भी कर सकते हो इसमें कि जैसे इसमें n की वैल्यू 0 1 2 जैसे इस फॉर्म में ले लो, फिर a0 a1 a2 an की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ये इजी मेथड है, इसमें सीधे जर्नलाइज करके F2n आयोटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड से इसको सॉल्व करो, इसमें फिर सबको अलग अलग सॉल्व करोगे, अलग अलग सभी वैल्यूज पुट करोगे, an की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी फिर उसमें, ठीक है। फिर उसको समेशन फॉर्म में वापस लिखोगे, तो इजी है कि इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। इसको पुट कर दो, an की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो F2z का टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से F3z फंक्शन क्या है, 1/z प्लस 1, ठीक है। सेम इसी तरह से करोगे, 1/z प्लस 1 है तो ये हो जाएगा -1/z प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो z की जगह ओनली z प्लस 1 आएगा, बाकी एज इट इज आएगा z प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा और -1 रेज टू द पावर n अपॉन आयोटा प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो सेम इसी तरह से सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। F2z an की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो F2z ये फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली वी फाइंड F3z इक्वल टू समेशन -1 रेज टू द पावर n अपॉन आयोटा प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 z माइनस आयोटा रेज टू द पावर n, और फिर F1z F2z और F3z तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर, इससे पहले जो इक्वेशन था अपना ये था यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो तीनों वैल्यूज को, F3z इक्वेशन नंबर सी, और ये F1z की वैल्यू, F2z और ये F3z वैल्यू पुट कर दिया। अब इजीली जितना 2-3 स्टेप्स में जितना इजीली सॉल्व कर सको इसको एग्जाम में उतना सॉल्व करोगे, ठीक है। बुक के आंसर पर नहीं जाना हमें, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इजीली जितना सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्व करेंगे। एक तो सबसे फर्स्ट इनको एज इट इज रहने दो, ये है n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, तो n इक्वल टू 0 पुट करो प्लस n इक्वल टू 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह से इसमें से n इक्वल टू 0 पुट करो प्लस n इक्वल टू 1 प्लस समेशन n इक्वल टू 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तीनों फॉर्म्स में 3 टर्म्स आ जाएंगी इन दोनों से, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट 2 आयोटा -2 प्लस 2z -2, ठीक है। n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -1 की पावर 0 1 हो गया, और आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस n इक्वल टू 1 पुट करो, नेक्स्ट 1 पुट करोगे तो ये -1 की पावर 1 -1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से z माइनस आयोटा की पावर 1 z माइनस आयोटा प्लस 2 टू इनफाइनाइट एच इट इज, इसको रहने दो, -1 की पावर n अपॉन आयोटा की पावर n प्लस 1 z माइनस आयोटा की पावर n, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया अपना, प्लस इसमें n इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 टू इनफाइनाइट इस फॉर्म में रहने देंगे।
ये तो एच इट इज रहने दो, ये 1/आयोटा है, ठीक है। तो माइनस आयोटा से रेशनलाइज कर लो, आयोटा को रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। इसको एच इट इज रहने दो, जेड माइनस आयोटा, ये एच इट इज रखेंगे और इसको एच इट इज रखेंगे। यहाँ से ये है 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। आयोटा डिनोमिनेटर में है तो 1 माइनस आयोटा से रेशनलाइज कर देना, ठीक है। 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, तो ये 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। रेशनलाइज कर लेना, 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर और नीचे रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस आयोटा, इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से ये है आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है आयोटा प्लस 1 स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, ओनली क्या आएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो मीन्स डिनोमिनेटर में आ रहा है 1/2 आयोटा, तो इसको रेशनलाइज कर दो माइनस आयोटा से, तो माइनस आयोटा से रेशनलाइज करोगे तो माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर, -2 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 आयोटा आएगा इस टर्म का सॉल्यूशन, ये -1/2 नहीं आयोटा अपॉन 2। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, ये कंप्लीट सॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 2 इंटू जेड माइनस आयोटा, ठीक है। ये इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया ये, ठीक है। इसको माइनस आयोटा से रेशनलाइज किया तो माइनस आयोटा हो गया, तो तीनों टर्म्स को सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो इसको आयोटा अपॉन 2 इंटू जेड माइनस आयोटा, तो ये इसका सॉल्यूशन माइनस आयोटा अपॉन 2 इंटू जेड माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को एक साथ में ले लो, -1 की पावर n जेड माइनस आयोटा रेज टू द पावर n कॉमन हो गया, पावर्स ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस कॉमन लो बाहर, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको।